हे प्यारी लड़की, कहाँ जा रही हो? चलो ना घूमने चलते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे 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 रुको ना, कहाँ जा रही हो? चलो ना मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, क्या मसला है? रास्ते से हट जाओ। तूने कहा था मेरी जान तू मुझसे मिलने आएगी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत तेज है। ओए चल छोड़ इसे, यहाँ से चलते हैं, आजा। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। क्या तुम ये दीदी की दुकान पे जा रही हो? ओह अंकल प्रणाम। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारा घर ढूंढ पाया। कौन? क्या बात है अंकल, मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, एक बात कहनी है पर मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूँ आखिर वो। आप हमारे अपने हैं अंकल, बताइए ना। तुम कह रहे हो तो मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरी बेटी आन बहुत मेहनत करती है, इसीलिए मैंने हाथ पैर जोड़कर किसी से उधार लिया और किसी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया। लेकिन मेरा वो दोस्त कुत्ते का बच्चा निकला और पैसे लेके भाग गया। अब पैसे तो दूर, वो खुद भी मुझे नजर नहीं आता और कर्जदार मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आपने कितना कर्जा देना था? मेरी कुल 30 लाख उधारी थी और अगर आज का ब्याज उसमें डाला जाए तो कुल 50 लाख बनते हैं। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं संभाल लूंगा। अरे बाप रे, तुम लोग कितनी देर बाद आए हो। हाँ दीदी प्रणाम। तुम दोनों ने ब्रेकअप क्या किया, मुझे भी छोड़ दिया? हाँ सुनो, क्या फिर से वही पुरानी बात चालू हो गई? नहीं ऐसा नहीं है। चलो बताओ क्या खाना है? एक बार नॉर्मल देना, एक बार विदाउट स्पाइसी विदाउट मशरूम। तुम दोनों की पसंद अभी तक वैसी की वैसी है। 3 साल हो गए हैं और तुमने अभी भी ये कीचेन रखी है? बेबी जल्दी करो, ऑलमोस्ट हो गया। कोशिश करो ना। तुमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। लो तुम्हारा गिफ्ट। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया तुम्हारा। ये किचन मदद करेगी तुम दोनों को हमेशा खुशहाल रखने के लिए और तुम लोगों को हर मुश्किल से बचाने के लिए। जहाँ पर ये डिजाइन हुई थी वहाँ भी लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को इस कीचेन में उतारा है। आपका शुक्रिया दीदी, शुक्रिया मेरी जान। मुझे एक और बॉल लेवल 10 का देना। बड़े लोग कहते हैं अगर दिल में कोई याद संभाल कर रखी है तो अभी भी प्यार बाकी है। प्यार बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, दोबारा मिलने की आस है अभी भी। अगर तुम दोनों सिंगल हो तो एक दूसरे को मौका दो तुम लोग। अरे दीदी उसकी नई गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब तुम लोगों का नया नया ब्रेकअप हुआ था ये यहाँ पर रोज आकर रोता था और एक बार तो इसने 20-30 इकट्ठी मुझे लगा था कि तुम कभी भी ये गम भुला नहीं पाओगे, लेकिन अब मैं हैरान हूँ। फिर भी तुमको बधाई हो। ठीक है, एंजॉय करो तुम दोनों, मैं बाहर जा रही हूँ। शुक्रिया। तुम खाओ ना। तुम दूसरी चीजें वेजिटेबल और मशरूम के साथ खा लेती हो, लेकिन इस डिश में क्यों नहीं खा पाती? हाँ, ये लड़कियों के अजीब से नखरेपन खत्म ही नहीं होते। ये तो बस इसलिए क्योंकि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को नखरे दिखाना चाहती हैं। असल में ब्रेकअप के बाद मैंने ये सब फिर कभी नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता था अभी मेरे लिए वो सब कोई नहीं करेगा जो मुझे पसंद है। पहले सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सब्जियां और मशरूम्स निकालूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी नापसंद चीजों को निकाल दूंगा और सिर्फ वही छोड़ूंगा जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें बस खुश देखना ही मेरे लिए काफी था।
अगर तुम उस वक्त हिम्मत दिखाकर एक बार वापस आकर देख लेते कि मेरा हाल क्या है तो शायद आज कुछ बेहतर होता। तो फिर शायद तुम या फिर हम लोग बोलिए पापा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना मैं होगा। छोड़ देता हूँ तुम्हें। पापा, आंटी अंकल प्रणाम। मुझे माफ करना, मेरे पापा को समझ नहीं आती है। शुरू में इसके एटीट्यूड और बिहेवियर ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, बल्कि हमें गुस्सा भी आया। लेकिन जब हमें पता चला कि ये तुम्हारे पापा हैं तो सब ठीक है। हम सब खुश हैं, खुश हैं। तुम्हारे पापा का मामला हमारा घर संभाल लेगा। आप प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिए। मैं हूँ अपने पापा के मामले को मुझे संभालने माफ के लिए। कीजिए भैया भाभी, मैंने आप दोनों को तंग किया। ये मैंने अपनी बेटी के प्यार में किया। मैं उसका बोझ हल्का करना चाहता था, पर पता नहीं उस पर बोझ मैंने बढ़ा दिया। मैं सच में नालायक बाप हूँ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं ये मामला खुद संभाल लूंगा। हम दोनों को इसकी आदत है। अरे अंकल, आप शर्माइए मत। हम आपको अपना ही मानते हैं, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा कुआर ने। आप ये समझ लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से आन को बस पॉकेट मनी दे रही हूँ। सच में मेरी बेटी आन बहुत ही किस्मत वाली है कि उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला, और ऊपर से क्वान के माता पिता आप भी बहुत प्यार करते हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना कि बेटी बाप की किस्मत होती है। मेरी मेहनत रंग लाई। अब वो अच्छी जिंदगी गुजार पाएगी, और मैं चैरिटी का काम भी करता हूँ ताकि उसका अच्छा कारण बन सकूं। पापा, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा देता हूँ। अब जाइए और अपना काम संभालिए। जी पापा प्लीज। अंकल आंटी, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना बड़ा एहसान मैं नहीं ले सकती हूँ। आपका शुक्रिया। अरे जरा देखो तो भैया भाभी के पास क्या है। चलिए पापा, अरे प्लीज चलिए यहाँ ये से। सब क्या है? अरे कहाँ भगवान, चलिए? छोड़ दे मुझे। क्या कर रही है बेवकूफ? तू इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। पैसा मेरे मुंह तक आ गया था, पर तूने मुझे लेने नहीं दिया। आपका अपना स्टैंडर्ड नहीं है क्या पापा? ऐसे किसी अनजान के घर जाकर पैसे कौन मांगता है? शर्म करूं किस बात की? वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं शर्म क्यों करूं? तू उसके घर गई थी ना, तूने देखा वहाँ पर कितना पैसा है। मैं कैसे ये मौका छोड़ दूं? अगर कल को उसने तुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? तुझे कैसे खिलाऊंगा? कौन भैया? मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो ठीक है, पैसे कमाकर मेरा कर्जा उतार, वरना वो यहाँ पर आ पापा, जाएंगे। कमा कमा कर थक गई हूँ मैं। मम्मी भी आपके लिए कमाती थी, कर्जा उतारने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपको कभी फिक्र नहीं हुई। मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगी तो फिर जाकर खुशी होगी आपको। अच्छा सुन सुन, ये कर्जा उतार दे, इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि कोई भी कर्जा नहीं लूंगा। वादा करता हूँ। पिछले 20 सालों में आपने ये बात 1000 दफा कर दी है। अब मैं आपको नजरअंदाज करूंगी, चाहे आपको लोग कुछ भी कहे, मैं नहीं देखूंगी। तू ये सब कैसे बोल सकती है? तू चाहती है बाहर वाले मुझे मार दें, तब खुश होगी? मैं ये घर छोड़ दूंगी, आप चाहे कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुक जा साली कमीनी। मैं घर से निकल जाती हूँ, आप कुछ भी कहें मुझे परवाह नहीं है। रुक जा साली कमीनी। तुझे रोकने की क्या जरूरत थी? तू क्या कर रहा है यहाँ? अब ये मत कहना कि तुम दोनों फिर से मिलने वाले हो। क्या तू भूल गई है जब तू इसे पहली दफा मिली थी? तू कितना रोई थी, कितना ज्यादा रोई थी तू। अब भूल गई है क्या सब? ये आप क्या कह रहे हैं? और तुम मेरी बेटी से दूर रहना मैं बता रहा हूँ। अब वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारने वाली है, तो तुम उसके बीच में बिल्कुल भी मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे पापा प्लीज अंदर जाइए। मैं प्लीज। तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इससे ना मिलना तुम, ठीक है? इसका चेहरा कितना बेहुदा है। क्या मसला बता रहा है? हूँ आप तुझे। अंदर जाइए ना। मेरे पापा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, कुछ भी सीरियस मत लेना प्लीज। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पर तुम क्यों यहाँ आए हो? मैं तुम्हारा बैग वापस लाया, तुम वही भूल गई थी। शुक्रिया, मैं अंदर जाती हूँ। वेट, मुझे माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? चीज अच्छी के लिए होती है। अगर तब ना होता तो शायद फिर कभी कोई गलत फहमी से हमारा रिश्ता टूट जाता। हमारा
कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मिस्टर बिन, अब हम दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी है। तुम मुझसे बदलने की कोशिश मत करो। मेरा पर्स वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। तुम फिर उस लड़की से मिलने गए थे ना? शादी का फैसला तुमने खुद ही कर लिया और अब तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं। मुझे लगता है तुम्हें खुद पर थोड़ा काबू रखना चाहिए अब। मेरे पापा ने कहा है कि अगर तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं ना, तो सब कुछ वापस भी ले सकते हैं। जैसे पहले मैं और मेरे पापा ने आपको बैंकरप्ट कर दिया था ना। तो तुम ये क्या कह रहे हो? अरे जानो, मैं सामान ले आया। भैया क्वैक, मैंने सोचा था कि आपको अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा खुश और मजे में लग रहे हो। देखिए, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, पर उस वक्त मेरी माँ बीमार थी, मुझे मजबूरन करना पड़ा ये। मिस्टर डाई और मिस ट्रैंग ने मुझे इसके पैसे दिए थे, इसीलिए मैंने मजबूरन ये किया। क्या कहा? यह कैसे हो सकता है? वो लोग थे जिसने मेरी कंपनी को उठाया। उन्होंने जानबूझकर आपको गिराया, फिर उठाया, ताकि आप उनके एहसान की तरह दब जाए और वो आपका इस्तेमाल कर सके। कितने सालों से मैं ये सोचता रहा कि तुमने मेरी मदद की है और मेरे साथ मुसीबत में हमेशा खड़ी रही हो, लेकिन ये सब तो तुम्हारी साजिश थी ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। मुझे नीचे गिराया और फिर उठाया ताकि मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूं। नहीं बिन, देखो मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम मुझे जानते हो। मौका दो, सब समझा दूंगी। दरअसल उस वक्त आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की था, इसीलिए हमें मजबूरन ये करना पड़ा। सच में मैं दिल से ये नहीं करना चाहती थी, मुझे मजबूरी थी। हमारी मदद की। तुम कह रही हो तुम मेरी मदद करना चाहती थी? जानती हो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या था? मेरी जान, मेरी जवानी, मेरा जुनून, सब कुछ था वो। हाँ, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन मैं और मेरे सारे लोग उसे पार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बस थोड़ा सा और करना था ट्रैम, और हम सब उसमें कामयाब हो जाते। अगर तुम और तुम्हारे पापा अपना बेकार सा दिमाग न दौड़ाते तो। बिन, देखो मेरी बात सुनो बिन। मैं उस वक्त ना समझ नादान थी, मुझे नहीं समझ आई मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर गई। मुझे लगता है अब हमें रुक जाना चाहिए। हम दोनों का ये जो रिश्ता बना है सेल्फिशनेस और धोखे पर बना है, हमें इसे तोड़ देना चाहिए। यह हमेशा से एक गलती थी, इसलिए हमारा यहीं रुकना हमारे लिए बेहतर होगा। हनी, बिन, तुम्हें याद होना चाहिए आज जो भी तुम्हारे पास हो सब मेरी वजह से है। तुम यहाँ तक पहुंचे मेरी वजह से हो। तुम ये सब खो दोगे, जानते हो ना? जो चीजें आपकी नहीं है उन्हें पकड़ कर रखने का क्या फायदा? बिन, नहीं, नहीं। कौन कौन भैया? अरे हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा कि बल्ब खराब है, तो मैंने सोचा मैं ठीक कर देता हूँ। अंधेरा बहुत ही खतरनाक होता है ना, इसलिए। आपने इतनी मेहनत क्यों की? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो और तुम हर काम खुद कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद करना चाहता हूँ। एक आदमी जो अकेला काम करता है, क्या उसे अकेलापन महसूस नहीं होता? इसीलिए ही मुझे इन सब की आदत है। आप मेरे साथ इतने अच्छे मत बनिए, और मैं आप पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। आप प्लीज बस कर दीजिए, ऐसे लोग सोचेंगे मैं आपका फायदा उठाती तो हूँ। मेरे साथ ऐसा ही करो, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और मेरी मेरी ये बाइक ये नहीं कैसे हुई? क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारी पुरानी गाड़ी खराब है, तो सोचा कि उसे ठीक करवा दूं। लेकिन जब ठीक करवाने गया तो और खराब होती गई वो, तो मैंने फैसला किया कि तुम्हें एक नई ही ले देता हूँ। भैया कुआन, आप हमेशा मुझे शर्मिंदा क्यों कर देते हैं? आप मुझे पुरानी गाड़ी वापस कर दीजिए। माफ करना, इसमें मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता। तुम्हारी गाड़ी बहुत ही खराब थी, सड़क पे चलाना खतरनाक है, मुझे चिंता होती है। देखिए, मैं आपकी कदर करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक कलीग या दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती हूँ। आप मेरे साथ इतने अच्छे मत बनिए। तो अगर हम इसमें आगे बढ़े
तो तुम मेरी मदद स्वीकार करोगी? क्या मतलब आपका? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आने वाले टाइम में हम अपनी पूरी मेन पावर को लगाएंगे नए लॉन्च होने वाले परफ्यूम ब्रांड को प्रमोट करने में। ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ हम पूरी कोशिश सो करेंगे। ये बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। हमारे कॉम्पिटिटर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। वो कोई नया नहीं बल्कि हमारे जैसा ही है। क्या? तो आप खुद देखिए। कब तक देगा तू पैसे? पापा, कितने उधार लिए हैं आपने इससे? 500 लाख बेटा। 500 लाख? बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों अपनी एक्टिंग बंद करो। अभी मुझे पैसे दो या फिर अपने हाथ या बाजू कटवा दो तुम लोग। तो सब लोगों ने सुन लिया है ना? कंपनी का वो प्रोजेक्ट जो कि कई अरब का था, कॉर्पोरेटर ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। अब तुरंत इसका कोई ना कोई हल निकालो जिससे नुकसान कम हो सके। अभी जी, मैं इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन वो सब बात की बात है, पर अभी तो हमें ये ढूंढना है कि कौन गद्दार है, कौन है वो हिम्मत वाला जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको पकड़ो, मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। इसमें पूरे 500 लाख हैं। तुम ले लो और नौकरी छोड़ दो। पर क्यों? जब वो बैंकक्रप्ट हुआ था तुमने उसे छोड़ दिया था। अब वो दोबारा बॉस बना है तो फिर तुम उसके तलवे चाटने आ गई हो। तो पैसे ले लो, जाओ। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ रही। और तो तुम्हें 500 लाख कम लग रहे हैं। तो बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो, कान खोलकर मेरी बात सुनो बहन। अगर मैं मर्दों के जरिए पैसे कमाना भी चाहूँ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे पास आखिरी चॉइस नहीं है दुनिया में। तुम खुद अपने बॉयफ्रेंड को संभाल कर रखो, दूसरों को परेशान मत करो। बकवास बंद करो। एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, बिन के पास जो भी है वो हमारे परिवार ने उसे दिया है, इस शर्त पे कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे दोबारा खाली हाथ देखना चाहती हो? अरे आप लोग अभी तक स्पाई को ढूंढ नहीं पाए? अरे भगवान। सुना है मिस्टर बिन ये प्रोजेक्ट 2 साल से कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि अब ये खो गया। और वैसे भी ये पहला प्रोजेक्ट है जिसपे हमारी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। लगता है सपाई को वो कंपनी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। पाई ना मिला तो मिस्टर बिन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना उसे भी निकाल देंगे। तुमने कुछ खाया है? शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है खाने का तो मेरे लिए खा लो प्लीज। अचानक तुमने मुझे पहले की याद दिला दी। तुम पहले काम में बहुत खोई रहती थी, खाना पीना भी भूल जाती थी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए ये डिश बनाता था और फिर से आज ये खाने का मुझे मौका मिला है। ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी कुकिंग मेरे से अच्छी है या नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। देखो, पूरा खाना खाना तुम। सारा खाना और छोड़ना मत। हमेशा पेट का ध्यान रखा करो। मैं चलती हूँ। मैं और ट्रैंग हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। मैंने जो प्यार ट्रैंग के लिए महसूस किया वो हमेशा से
वो एक तरफा ही था। मुझे अभी पता चला कि ट्रैंग वही है जिसने मेरी कंपनी को बैंकरप्ट किया और मुझे अपने एहसानों के तले दबाया। एन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सारे नुकसान को ठीक करने की। हम दोनों फिर से आपस में प्यार कर सकते हैं, एक साथ वापस आ सकते हैं, ठीक है? मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। देखो, तुम गलत मत समझो। अब मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ दया है और कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? सीधा मेरी आंखों में देखो। तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है जो माफ करने के लायक चाहे नहीं। वो गलती कोई भी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, बस मुझे दोबारा कभी छोड़कर मत जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम भी नहीं चाहते ना कि वो दोनों साथ आए? हम दोनों का एक ही हाल जो है। कुछ भी बोलना है सीधे बोलो। मुझे अपना दोस्त बनाने की कोशिश मत करो। मेरे पास एक तरीका है उन दोनों को अलग करने का, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाप को उधार लेने की और जुआ खेलने की आदत है। अगर इसका बाप तुम्हारा इतना ज्यादा कर्जदार हो जाए तो उसकी बेटी को अपने जिस्म से कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो मैं अब समझा बिन ने आखिर तुम्हें क्यों छोड़ा। मैं आन से प्यार करता हूं और उसके साथ भी रहना चाहता हूं, पर तुम्हारे तरीके से नहीं। मैं आन पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहता कि वो मेरे साथ आकर रहे, और इसी तरह मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचाए। तो अगर तुमने आन को नुकसान पहुंचाया, जरा सा भी क्यों ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ, कैसी हो तुम और तुम्हारा बाप कैसा है आजकल? क्या वो अभी भी जुआ खेलता है? दो चीजें ऐसी हैं जो हम खुद चुन नहीं सकते। एक माँ बाप होता है और दूसरे होते हैं बच्चे। अगर तो वो अच्छे हैं तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है, लेकिन अगर वो बूढ़े हैं तो वो भी तुम्हारी ही बुरी किस्मत है। पहले जब तुम और बिन अलग हुए थे तब मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब बिन की शादी होने वाली है। तुम दोनों का आमना सामना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई भी ज्यादा सिला नहीं निकलेगा, क्योंकि बिन पहले ही अपनी बीवी चुन चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए? शायद आपको नहीं पता कि बिन और ट्रैंग एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बकवास बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की खुशियों पर लात मारने की? तुमने पहले उसे इतना दुख दिया, क्या वो काफी नहीं था? अब उसे बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहती वो खुश रहे? तुम जरा खुद को देखो, क्या तुम बिन की बीवी बनने के लायक हो? लेकिन आंटी, अगर आपकी बेटी शादी के बाद खुश ना रहे तो उस शादी का क्या ही मतलब? खुशी, हाँ, खुशी क्या ही चीज है? वो साथ रहेंगे तो खुद ही खुश हो जाएंगे। तुम्हें मैं बात बता दूं, तुम चाहे जो कुछ भी मर्जी कर लो, मैं बिन और ट्रैंग को दोबारा जोड़ दूंगी। तुम्हें वार्न करती हूँ, बिन की जिंदगी से चली जाओ। मुझे दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मैंने कंपनी की नौकरी छोड़ने का सोचा है। आप फिक्र मत करें आंटी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अभी चलती हूँ। सब ठीक हो गया है बेटा?